नमस्कार, मैं बबली गोस्वामी आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा जो एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है 6 टू 12th एसएसटी चैप्टर वाइज 6 7 8 का हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया है और सभी का प्लेलिस्ट अलग अलग क्लास का अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से बन गया है। आज का जो वीडियो है वह है क्लास 6 का सिविक्स चैप्टर 8 लास्ट है ये। और शहरी क्षेत्र में आजीविका इसमें पढ़ेंगे हम। और चूंकि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आजकल आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, इसलिए बुक रीडिंग करना बहुत जरूरी है और नोट्स खुद बनाइए, वो बहुत बेहतर होता है। नोट्स कैसे बनेगा वो सब हम सिखा ही रहे हैं इसमें कि कैसे टॉपिक डाल के और चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए तो बहुत बेहतर है। ओके, ये टॉपिक वाइज बनाइए। तो सीटेट के लिए अगर जो आप कर रहे हैं तो चैप्टर वाइज अगर नोट्स बनाए तो ज्यादा बेहतर है। तो शुरू करते हैं। शहरी क्षेत्र में आजीविका। शहरी क्षेत्र में आजीविका में हम लोग पढ़ेंगे। शहरी क्षेत्र में आजीविका इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि शहर में लोगों का क्या दिनचर्या होती है, उनके आजीविका यानी जीवन चलाने का जो एक जरूरतमंद होता है, पैसा कमाने के लिए जो एक जरूरत होती है काम की, वो सब कैसे होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत में 5,000 से ज्यादा शहर है और भारत में 1 लाख से ज्यादा गांव है। ऐसा जो है ग्रामीण आजीविका में हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, से ज्यादा एग्जैक्ट कितने हैं इनको तो पता है, लेकिन ये इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा जो परिवर्तन होता रहता है, नए गांव बनना, नए शहर का गांव का शहर में बनना, ये सब होता है। इसलिए ऐसे ही कीवर्ड लिखते हैं। भारत में 5,000 से ज्यादा शहर है और 27 महानगर है, जिसमें क्या है, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। 10 लाख से ऊपर जो रहते हैं वही महानगर कहलाते हैं। काम करते हैं। जिंदगी कभी रुकती नहीं, ऐसा कहा जाता है शहर में जिंदगी रुकती नहीं, हमेशा हापातापी मची रहती है रोजगार की तलाश में। तो क्योंकि शहर में पैसा कमाने की ज्यादा क्षमता होती है गांव के मुकाबले, यहाँ काम ज्यादा मिल जाते हैं, बहुत सारे यहाँ काम होते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं हम। तो सड़कों पर काम करना ये बताया गया। ये देखिए चित्र बना हुआ है कि शहर का देखिए कैसे है पूरा। कोई नाई का काम तो कोई सफाई का काम तो कोई गाड़ी चला रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, ये सारी चीजें हैं। इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। देखिए कोई आया है या पूरा कहानी पढ़ लेना। वैसे इसमें कुछ जो मेन पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट किया जो कि बहुत कम है। बच्चू माझी ये एक गांव से शहर आया। क्यों? क्योंकि गांव में काम 12 महीने नहीं मिल रहे थे और जितना वहां पे मजदूरी वो कमा रहा था, जितना पैसा कमा रहा था, उससे उसका घर बार नहीं चल रहा था सही से। तो इसलिए वो शहर में आया और कमाने के लिए। और अक्सर लोग रिक्शा या ये सब जो पकड़ते हैं, जो गांव से जो गरीब तबका होता है, मजदूर वर्ग होता है, खेतीहर मजदूर होता है, जो मैंने बताया था खेतीहर मजदूर किसको बोलते हैं, वो इसलिए पकड़ लेते हैं ताकि जो कृषि काम है वो 12 महीने काम तो मिलता नहीं है। बुआई जुताई सब हो गया, फिर उसके बाद गैप हो गया 1 2 महीने, फिर उसके बाद नंबर आता है। तो उस बीच ये लोग रिक्शा चला के अपना जो है कमा लेते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये है कि गांव में जो काम मिलता है उससे वो, क्योंकि वहां पे बहुत मजदूरी बहुत कम होती है, तो उससे उसका घर बार नहीं चल पा रहा था, इसलिए शहर आ गया और ये काम धंधा की तलाश में। तो कोई तलाश कर लिया तो रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सारी बातें हैं। देखिए अब गांव से जब शहर आएगा तो शहर में उसके पास कुछ ज्यादा है नहीं। तो देखिए ये फोटो के माध्यम से देखिए, ये जो पिक्चर है इसमें देखिए कैसे रहन सहन है, कैसे इसी में लेटना है, इसी में सोना है, इसी में रिक्शा खड़ा करना है, इस तरह का बैग टांग देना है। ये देखिए कर्सर पर नजर रखिएगा। तो जो है शहर में बहुत आपाधापी रहती है और छोटी छोटी जगह जो है बड़ी महंगी होती है। तो इस तरह गुजर बसर कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये है, अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। सड़कों पर ही काम करते हैं, सड़कों पर ही दुकान या लगा लिए, क्या बोलते हैं, रेहड़ी, यहाँ शब्द है रेहड़ी। एक सेकंड यहाँ पे रेवड़ी नहीं बोलते, रेहड़ी बोलते हैं। तो सड़कों पर दुकान लगा दी, फुटपाथ पर दुकान लगा लिए, ये सारे तरीके होते हैं जो वहां पे करते हैं। जैसे काम कर रहे थे। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ, ये देखिए आंकड़े, 1 करोड़ लोग फुटपाथ, ये हाईलाइट कर देते हैं।
और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वालों के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो रोक लगाई गई, लेकिन कुछ सामाजिक संगठन और सबने विरोध किया और ये कहा कि भैया आप तो रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, सरकार तो दे नहीं पा रहे हो, दे भी नहीं सकती सभी को। तो अगर इंसान खुद कुछ सोच के लगा रहा है, स्वरोजगार उत्पन्न कर रहा है, तो भैया उसको भी नहीं करने दिया जा सॉरी। ये सारी बातें हुई। देखिए एक लड़की है जो इसमें काम कर रही है, क्रॉकरी में। तो ये खिलौने में कोई काम कर रहा है, यहाँ पे काम बहुत मिल जाते हैं। बड़ी दुकान में ये कहानी है, ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे। वंदना है, हरप्रीत है, ये सब लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, शहरों में काम बदलता भी रहता है। जैसे वंदना है तो वो कपड़े बेचती थी रेडीमेड, लेकिन आजकल लोग मतलब सिलाने वाले कपड़े बेचती थी जो सिला के पहना जाए। तो आजकल लोग रेडीमेड कपड़े ले रहे हैं, तो वो चैलेंज है। बना बनाया ड्रेस ले रहे हैं, तो उसमें वो परिवर्तन कर रही। कुछ ना कुछ शहर में होता है, हमेशा अपने स्किल को जो है पॉलिश करते रहो, स्किल को और बेहतर करते रहो, क्योंकि यहाँ पे बदलाव बहुत जल्दी होती है। और गांव में जो लोग होते हैं, जैसे है वैसे ही रहना पसंद करते थे। अब देखे होंगे कि गैस सिलेंडर सब कुछ दे दिया गया है, लेकिन गांव में अभी भी चूल्हे पर लोग बनाते हैं, अभी भी राख से ही मांजते हैं, ज्यादातर मांजते हैं। और या अगर जो नया अपना भी लेते हैं तो पुरानी चीज छोड़ते नहीं, वो भी साथ साथ चलाते हैं। तो गांव और शहर में ये बहुत बड़ा अंतर होता है। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए, लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ, ये हर शहर में एक जगह बनाई गई है, एक जगह दी गई है जहाँ लेबर का काम जिनको करना है वहां पे खड़े हो जाए, वहीं पे रहें अपना, और वहां से लोग ले लेते हैं, इंतजार कर रहे हैं काम की तलाश में कि कोई हमको ले जाए। जैसे लखनऊ में है, तो लखनऊ में भी लेबर जगह, कई जगह है लेबर चौक। ये देखिए कपड़े की सिलाई की कंपनी में काम कर रही है। तो ये सारी चीजें हैं। और दफ्तर में काम है ही है। तो ये तो पता ही है, उसमें क्या बताएं हम। और ये मेन पॉइंट है जो पढ़ना बहुत जरूरी है। आजकल महानगरों में कॉल सेंटर तो वहीं खुलते हैं। आजकल महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं, बैंक और फोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है। हर जैसे जो नाम रखे गए हैं, सभी का कॉल सेंटर होता है, टीवी, फ्रिज, बैंक, सभी चीज का कॉल सेंटर। और ये क्यों रखा जाता है? ताकि जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो फोन करके उस अपनी प्रोडक्ट को लेकर कुछ जानकारी लेनी है तो ले सकता है। ये देखिए यहाँ पे, जहाँ एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर का काम है। कॉल सेंटर प्रायः हॉल नुमा कमरों में चलाए जाते हैं। ये सारे जो है याद रखिए, हॉल टाइप का होता है, सारे सबकी कैबिन टाइप का, ये देखिए इस टाइप का बना रहता है, सब लोग अपना लगाए बैठे रहते हैं। उनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं, जहां कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे रहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं सीटेट विशेषकर, कि भैया क्या क्या लगाए रहते हैं। तो कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपनी कॉल सेंटर खोलती हैं। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है, यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ अंग्रेजी अब बोल ही लेते हैं लोग भारत में। ऐसा एशिया में और कंट्रियों में इतना नहीं है जितना यहाँ पे, मतलब अंग्रेजी का क्रेज है और बोलने वाले, अच्छी बोलने वाले हैं। तो यहाँ पे और कम वेतन पर हो जाता है। अच्छा, ये सब जितने भी हैं काम, ये तो एक अलग बात हुई। जितने भी दफ्तर होते हैं उसमें कुछ जो है, दफ्तर मतलब ऑफिस, तो वहां पे कुछ नियमित और स्थायी कर्मचारी जो है होते हैं, कुछ अस्थायी कर्मचारी होते हैं। नियमित और स्थायी कर्मचारी यानी जो गवर्नमेंट के होते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं 11 महीने का जिनका होता है, रिन्यूअल होता रहता है, उनको अस्थायी बोलते हैं। तो जो नियमित कर्मचारी होते हैं, उनका फायदा ये होता है कि उसमें जो है उनका, उनको कोई निकाल नहीं सकता। और उनकी जो फिक्स जो उनकी इनकम है, वो तो सैलरी है, वो तो रहेगी। और एक साल दर साल बढ़ती रहती है। लेकिन अनियमित वालों के साथ ऐसा नहीं होता है। तो बस ये इतना ही था। और
आई होप समझ में आ गया होगा और कुछ ऐसा नहीं था, छोटा था तो ठीक है, उसमें कुछ लिखना भी नहीं है। मेन पॉइंट है बस आप एक बार पढ़ लेना और अच्छे से, तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो ओके, बाय बाय।